अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तान पर इतना बोलते थे, पाकिस्तान पर चीखते थे, बल्कि पाकिस्तान के बारे में जो बकवास किया करते थे ना, आज इनको अपनी नाक रगड़ कर हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानियों से माफ़िया मांगनी पड़ रही हैं। बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उन बॉलीवुड एक्टर्स की जिनका काम सिर्फ यही था, जिन्होंने अपने आप को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया। मैंने पाकिस्तान को गाली दो और शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाओ। ये बेसिकली था बीजेपी फॉर्मूला। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जनाब हम तो एक्टिंग तो करते ही हैं, लेकिन क्यों ना ऐसी मूवीज बनाए जो एंटी पाकिस्तान हो। वो आपको याद होगा सैफ अली खान की मूवी घुस के मारेंगे। अब अपने अंदर जो है ना, अपने मुल्क में इनको माफिया मांगनी पड़ रही है। और माफिया किस काम के लिए मांगनी पड़ रही है? अपनी एक्टिंग पर ही इनको माफिया मांगनी पड़ रही है। मैंने एक बात आपको याद है बहुत पहले की थी, मैंने आपसे कहा था कि सारी जिंदगी ये लोग हिंदुस्तान में रहते हुए प्रूव ही करते रह जाएंगे कि भाई हम हिंदुस्तान से लॉयल है, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी जो है वो वहां के मुसलमानों को और मुसलमान सेलिब्रिटीज को वो हिंदुस्तानी नहीं समझता, जो ये बात साबित हो चुकी है। अब क्या हुआ नाज़रीन, मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 1 महीना पहले कि सैफ अली खान इस वक्त मुश्किल में है। इसने एक सीजन किया है, ड्रामा कह लें, उसका नाम है तांडव। उसमें भारतीय जो सियासत है और जो भारतीय सियासत का जो गंद है ना, उसको उजागर किया गया। ऐसा अच्छा सीजन है, देखिएगा, अमेज़ॉन प्राइम पे आता है, जरूर देखिएगा। मतलब भारतीय सियासत के अंदर जो गटर उबल रहा है ना, उसकी हकीकत उसमें दिखा दी है। इट्स अ गुड शो, आई मस्ट से। लेकिन हुआ क्या? हकीकत दिखा दी भाईजान। ऐसे छितर पड़े हैं, छितर लिटरल मीनिंग में नहीं, मतलब ऐसे कहते हैं ना भिगो भिगो के मारना। भारतीय अवाम, भारतीय हुकूमत, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने इतना मजबूर कर दिया, ये सारे अपने घुटनों पे आ गए। इन्होंने मांग लिया माफी। हुआ क्या था? माफी क्या मांगी है? अच्छा, माफी मस्ती की बात बताऊंगा आपको मैं। सिर्फ सैफ अली खान ने नहीं मांगी, अमेज़ॉन प्राइम ने मांगी है। आप कहेंगे यार ये क्या बला होती है, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूं अमेज़ॉन प्राइम है क्या, माफी मांगी कैसे गई है और इन्होंने अब करना क्या है, ये सब आगे पढ़ के आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपके सामने मौजूद है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे भी मौजूद है, आप वहां पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हुआ ये, एक सीन है इस अमेज़ॉन प्राइम के इस सीजन के अंदर जिसका नाम है तांडव। अच्छा, उस सीन में क्या होता है? उस सीन का पहला या दूसरा सीन है। उसमें होता यह है कि ना एक बंदा, वो बेसिकली मुसलमान है, मैं उसका नाम भूल गया, ज़ीशान, यस ज़ीशान नाम है, अच्छा बड़ा एक्टर है वहाँ का। वो मुसलमान है, हकीकत में मुसलमान है, लेकिन उस ड्रामे में उसका किरदार एक हिंदू का है, हिंदू एक्टिविस्ट है। खैर, वो ना एक जगह टेब्लो हो रहा, अपने कॉलेज में ही वो लोग ड्रामा वरामा कर रहे होते हैं स्टेज पे, जैसे करते नहीं है, तो वो भगवान कृष्ण बना होता है उसके अंदर। और भगवान कृष्ण बनने के दौरान बड़ा मॉडर्न किस्म का कोट पैंट पहन के वो भगवान बना हुआ है, और उस अपने डायलॉग्स के दौरान ना वो एफ वर्ड का इस्तेमाल करता है, एफ वर्ड का उपयोग करता है। अब आपको पता है एफ वर्ड क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज इट मीन? यू गाइज आर ग्रोन इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन। एफ वर्ड का इस्तेमाल करता है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारे भगवान को आपने एफ वर्ड का इस्तेमाल करा दिया। ये तो एक वजह है, उसके अलावा जिस तरह से पॉलिटिक्स दिखाई है और सैफ अली खान को एक बड़ा रूथलेस पॉलिटिशियन दिखाया है उसमें, उस पर बड़ा जो है वो बवाल बचा, क्योंकि काफी हद तक चीजें जो हैं उस ड्रामे में पॉलिटिक्स के बारे में जो बताई गई हैं वो बीजेपी से मिलती हैं। तो बीजेपी को अपना आईना नजर आया, उन्होंने ला लिया लितर, उन्होंने पा लिया लम्या सैफ नो भी। सैफ को पता नहीं कितने महीने तक अपने घर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी करवाना पड़ी, क्योंकि उसके तो हुआ पता क्या था, सैफ के चेहरे पे तेजाब फेंकने का 1 करोड़ रुपया इनाम है इस वक्त हिंदुस्तान में। किसने रखा है? बीजेपी के लीडर्स ने रखा है कि जो कोई भी सैफ के मुंह पर तेजाब फेंकेगा उसको 1 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जाएंगे। आप यहीं से अंदाजा लगा लें ये लोग किस कदर जालिम है। जब ये सब कुछ हुआ, अमेज़ॉन प्राइम भी डर गया। अमेज़ॉन प्राइम ने अपॉलजी लेटर लिखा। क्या लिखा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, फिर आगे जो है मैं बढ़ूंगा। मैं पहले आपको ये बता दूं अमेज़ॉन भला क्या है। जैसे नेटफ्लिक्स है ना,
वैसे अमेजॉन है। लेकिन अमेजॉन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे आप यूं कह ले कि हम मतलब अली एक्सप्रेस या अली बाबा से हम लोग चीजें खरीद लेते हैं, आपको अंदाजा होगा अमेजॉन से ऐसे ही दुनिया की हर चीज मिल जाती है। हमारे पाकिस्तान में नहीं है अमेजॉन आता, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना कमाल का है ना, ऐसी चीजें हमारे यहाँ नहीं आती। लेकिन जनाब अब अमेजॉन क्या कहता है? अमेजॉन ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि हमें माफ़ कर दें जनाब। उसने कहा कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ सारिफीन ने वेब सीरीज़ के कुछ मनाजिर पर एतराज़ात उठाए थे। ये मालूम होने के बाद फौरी तौर पर इन मनाजिर को एडिट और कुछ को खारिज कर दिया गया। हम अपने नाज़रीन का एहतराम करते हैं और अगर हमारे अमल से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। वो सीन क्या थे आपको पता है? ये लोग माफ़ी नहीं मांगते होते। मुझे आप अपने ईमान से बताएं, यूट्यूब ने आज तक माफ़ी मांगी? इसी यूट्यूब पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब वो आपको याद होगा जब हमने वो एक बनाया था अल्लाह माफ़ को 2011-12 में गुस्सा खाना खा के हुए थे, यूट्यूब को हमने कहा हटा दो, उसने कहा नहीं हटाना, हमें यूट्यूब बैन करना पड़ गया। बड़े अरसे के बाद जाके फिर इनको अकल आई यूट्यूब के, इन्होंने मवाद हटाया। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसे चुटकियों में ये हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी जो पुरतशद्दुद आवाम जो वहाँ के जो एक सेगमेंट है बहुत बड़ा, उसके सामने इन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया, उसके सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। आगे लिखते क्या है? ये लिखते हैं कि जनाब हम सकाफती तनव्वो कितने गया, हाँ, हम सनाफती तनव्वो और सारिफीन की पसंद का एहतराम करते हुए भारतीय कवानीन के मुताबिक इस तरह की वेब सीरीज़ बनाते रहेंगे। मतलब असी जड़े हाँ जिमें तुसी को हम कर लांगे। इनके कहने का मकसद ये था कि सानू दे दो माफ़ी, जिमें तुसी कहोगे असी कर लांगे। भाई जान के लाले पड़ गए। अब फिर भारत इतनी बड़ी मंडी है, उनको था अमेजॉन पे लगी पाबंदी, हमें तो ठीक ठाक नुकसान होगा। क्यों? भारत में बहुत देखा जाता है, अमेजॉन पे अगर आप जाएं तो वहां पर हॉलीवुड या इंग्लिश स्टफ बहुत कम मिलेगा आपको। ये इंडियंस तो वहां पे छाए हुए हैं एक तरह से। मतलब अमेजॉन बेसिकली है तो बाहर का, मतलब यूरोप का है, सॉरी वेस्ट का है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वहां पर इंडियन कंटेंट बहुत ज्यादा है और इंडियंस में बहुत देखा जाता है। उनको जान के लाले ये पड़ गए, अगर ये बंद हो गया हमारे तो रोजी रोटी मतलब अच्छा खासा नुकसान होगा हमें। उन्होंने मांग ली माफी। अब आप यहां से यहाँ की हिंदुस्तानी इंतहा पसंदी और हिंदू इंतहा पसंदी का आप अंदाजा लगा लें, ये एक बात बर्दाश्त नहीं करते अपने खिलाफ, और पाकिस्तान पर भौंकने के लिए इन लोगों को पैसे मिलते हैं। मैं एक दफा दोबारा ये बात कहूंगा कि ये सैफ अली खान जैसे लोग जो हैं, ठीक है यार, बड़े एक्टर्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, मगर आप लोगों ने अपने आप को प्रूव करने के लिए पाकिस्तान को गाली दी। आज क्यों? ताकि इन लोगों को खुश कर सके ना, हिंदू इंतहा पसंदों को आप लोग खुश कर सको। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप लोगों को अपना आप जस्टिफाई करने के लिए इन लोगों के तलवे चाटने पड़ रहे हैं, इन लोगों से माफी मांगनी पड़ रही है। तब हम कहते थे घुस के भाईजान आप हमें नहीं मार सकते, वो घुस के हमने 26 फरवरी के बाद जो आपने हरकत की थी, हमने फिर बाद में घुस के मार के दिखा दिया था। खैर ये मौका लड़ाई का नहीं है, ये मौका आपको शर्म दिलाने का था, जो मेरा ख्याल है मैं अच्छी खासी दिला चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो नाज़रीन, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। इंस्टा पर फॉलो करने के लिए लिंक नीचे भी मौजूद है, सामने भी आ चुका है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।